हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट और उसके प्रिंसिपल करवाऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है? इसमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट ये बताती है कि आप कितने प्रॉफिट और लॉस में हो, या आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, और आप कितने सोल्वेंट हो। इसमें अकाउंटिंग कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट रूल्स पर बेस्ड है, और इन्हीं रूल्स को जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसमें GAAP ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप गैप की फुल फॉर्म बताएं। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये 100% बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से MCQ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसके बाद अकाउंटिंग के कंसेप्ट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जिसमें पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? इसमें जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, हर कोई ये चाहता है कि उसका बिजनेस लॉन्गर पीरियड के लिए चले। इसमें हम एजम्पशन करते हैं कि हमारे बिजनेस में कस्टमर आते रहें और हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करता रहे। इसी को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग का जो दूसरा कंसेप्ट है वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। यह कंसेप्ट क्या है? इसमें आपको अकाउंटिंग करने का एक ही मेथड यूज करना है, ये नहीं कि आप बार बार मेथड चेंज कर रहे हो। इसी को कंसिस्टेंसी कहा गया है। उसके बाद अकाउंटिंग का थर्ड कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट है। ये एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है। इसमें एक बिजनेस में हर तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। कुछ कैश वाले कस्टमर भी आते हैं और कुछ उधार वाले भी आते हैं, तो इसमें हर ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसी को एक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, उसमें अकाउंटिंग का पहला प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों की एक सेपरेट एंटिटी है। इसी को बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है। इसमें हर ट्रांजैक्शन और इवेंट जो मनी की टर्म में होंगे, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे और क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी को मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है। इसमें किसी भी बिजनेस की जो टोटल लाइफ होती है, उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और हर छोटे पीरियड के बाद हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। इसमें एक पीरियड 1 साल का होता है। इसी को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिससे यूज़र प्रभावित हो सके, उसे हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। इसमें कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती है जिनको हम फुटनोट में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि यूज़र को पूरी जानकारी मिल सके। इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहा जाता है। अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है। इसमें बिजनेस के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। हर बिजनेसमैन और हर अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से हर चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहते हैं। अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है। इसमें अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होगा तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और लग रहा है कि कोई फ़ायदा होने वाला है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तब होगा तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, उसे हम आज इग्नोर कर देते हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा तो बुक में हम उसकी कॉस्ट को शो करेंगे और मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देंगे। इसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें हम 1 साल के रिवेन्यू के साथ उसी साल के एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिवेन्यू लिख रहे हैं इस साल का, और उस रिवेन्यू को कमाने के लिए
हमने जो खर्चे किए हैं वो लिख रहे हैं अगले साल में। इसमें जो इस साल रेवेन्यू कमाने में खर्चे किए हैं उसको इसी सेम ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। इसी को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जो कि लास्ट प्रिंसिपल है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसमें जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो दो अकाउंट्स पर इफ़ेक्ट होता है। इसमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, ये इसकी ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि इसमें यूज की जाती है। तो ये थे अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट और उसके प्रिंसिपल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और इसे उन सभी के साथ शेयर कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि इससे उन सभी की रिवीजन हो सके। इसी तरह की प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।